सभी को इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। सर्वप्रथम यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार। सत्यपथ मिनिस्ट्री हमारे विचार में कई वर्षों से थी कि कैसे हम बड़े जनसमूह को परमेश्वर के ज्ञान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष्य जाति के लिए जो उसने प्रदान किए हैं जन जन तक पहुंचाना है। टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं। सत्यपथ मिनिस्ट्री श्री जेम्स कुरियन एवं उनके दोनों पुत्र जयंत कुरियन एवं जॉन कुरियन, पुत्री ग्रेस तुहिन दास एवं पुत्रवधू कृपा जयंत एवं प्रियंका जॉन कुरियन इसमें सहभागी होंगे। यह कार्यक्रम हर शनिवार को शाम 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रस्तुत किया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस कार्यक्रम को देखें और आत्मिक लाभ उठाएं। जय मसीह की। इस गीत के स्वरबद्ध करने वाले श्री थॉमसन कुरियन हैं, जो कि वक्ता श्री जेम्स कुरियन के छोटे भाई हैं। इनको ख्रिस्तीय जगत में शिष्य थॉमसन के रूप में भी जाना जाता है। वे न सिर्फ गीतों के द्वारा परंतु अन्य क्षेत्रों में भी देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। आइए हम इन गीतों को सुनते हैं और सीखते हैं। इस गीत का शीर्षक है हे दुनिया के निर्बल निर्धन। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। जीवन की रोटी मैं ही हूँ, स्वर्ग से उतरी रोटी भी हूँ। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। जो खाए मुझे आज पाए वो स्वर्ग राज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुन खुशखबरी तुम। ज्योति जगत की भी मैं ही हूँ, अंधियारे को मैं ही मिटाऊं। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। पीछे चले जो आज पाए वो जीवन ताज। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। द्वार स्वर्ग का भी मैं ही हूँ, सकरी राह से ले चलता हूँ। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। क्रूस उठा लो आज कर अपना इनकार। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। हे दुनिया के निर्बल निर्धन मैं यीशु हूँ। हे दुनिया के कंगालों सुनो खुशखबरी तुम। आज के इस एपिसोड में हम एक संदेश माँ बाप के लिए देना चाहते हैं, अभिभावकों के लिए देना चाहते हैं। हम जब देखते हैं कि परमेश्वर ने सर्वप्रथम जो सामाजिक संस्था बनाई थी वो थी परिवार की संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ पेरेंट्स। सर्वप्रथम ये संस्था प्रभु ने मनुष्य की उत्पत्ति के बाद, नर नारी की उत्पत्ति के बाद, उनके क्रिएशन के बाद ये संस्था बनाई थी। परमेश्वर द्वारा ये जो संस्था बनी है वो
युगों से चली आ रही है। इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। इसमें कोई अपना अलग दृष्टिकोण नहीं दे सकता है। मसीही जगत में परिवार एक बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है। उस इकाई में हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य ने काफ़ी प्रगति की है, मगर परिवार की संस्था वहीं की वहीं है। हमको बहुत ही ध्यान से अपने बच्चों का लालन पोषण करना चाहिए। मैंने अपने अध्ययन के द्वारा कुछ बिंदु हमने एकत्र किए हैं कि इन बिंदुओं को यदि हम ध्यान में रखेंगे या इन टिप्स को हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा पारिवारिक जीवन बहुत ही सफल रहेगा और हम अच्छे माता पिता हो जाएंगे। सर्वप्रथम परमेश्वर की आशीष के लिए बच्चों के लिए परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि लिखा है कि बच्चे परमेश्वर का दान है। इस दान को हमको बहुत सावधानी पूर्वक रखना है, उनका लालन पोषण करना है। उसके लिए हमेशा परमेश्वर के धन्यवाद करते रहना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमको दान दिया है, माता पिता बनाया है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, उसके लिए हमें परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए। अब जब हम एक परिवार के रूप में रहते हैं, साथ में बच्चे रहते हैं, हर समय सुख ही सुख रहेगा, इसकी कल्पना या ऐसे विचार हमको नहीं रखना चाहिए। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, परिस्थितियां विपरीत हो जाएंगी। हम जो चाहते हैं उससे केवल विपरीत दिशा में हम प्रवेश कर जाते हैं। मगर एक चीज़ है, हमको हमेशा हर क्षेत्र में परमेश्वर के साथ आनंद को ढूंढें। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे इस पारिवारिक जीवन में है, वो हमारी सब कार्यों में सुधि ले रहा है। इस कारण हमेशा हम आनंदित रहें। माता और पिता जो भी हैं, सभी लोगों को इसमें आनंद ढूंढना चाहिए। बच्चों के साथ हर क्षेत्र में परमेश्वर के साथ आनंद ढूंढना चाहिए। दुख की घड़ियां आएंगी हमारे जीवन में, हम निराशा की ओर बढ़ जाएंगे, मगर हमको अपनी आस कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। परमेश्वर है हमारे साथ, इसलिए हमको हमेशा आनंद ढूंढते रहना चाहिए, जॉयफुल हार्ट रहना चाहिए। आनंद की अनुभूति हमारे हृदय में रहना चाहिए। यदि ये अनुभूति नहीं है तो हमको हमारा पारिवारिक जीवन समस्याओं से घिर जाएगा। हमको परमेश्वर से हमेशा आनंद। और
अगली बात यह है कि हमको हर परिस्थिति में आनंदित रहना है। चाहे बुरा वक्त हो, चाहे अच्छा वक्त हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, चाहे हमने जो कुछ सोचा था उस दशा में हम लोग नहीं बढ़े हैं, हर परिस्थिति में आनंदित रहना है, आनंद को ढूंढते रहना है। परिस्थितियां बदलेंगी, ये पूरे संसार को, इस सारे विश्व को परमेश्वर को चलाना है। परमेश्वर को सब लोगों का ध्यान रखना है। जितनी सृष्टि है उसके बारे में उसको सोचना है, उनके जीवन यापन के बारे में सोचना है, उनके दुख दर्दों के बारे में सोचना है। तो इस कारण हमारा जो जीवन का चक्र है उसमें परिस्थितियां बदलती रहती हैं। हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में आ जाते हैं। कल सब लोग खुश थे, आज हम देखते हैं कि सब लोग दुखी हैं। पारिवारिक जीवन में यकायक कोई ऐसी घटना घट जाती है जिससे पूरा परिवार, बच्चे सब दुखित हो जाते हैं। पराजय आ जाती है, सफलता की जगह हमको पराजय प्राप्त होने लगती है। हम जो सोचते थे कि ऐसा हो जाएगा, उसके विपरीत हो जाएगा। हमारे यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें, उसमें मगन रहें, परमेश्वर में मगन रहें। फिर हम देखते हैं कि अपना रिश्ता परमेश्वर के वचन के अनुसार ही व्यवस्थित करें। जो आज्ञाएं वचन में दी गई हैं उसका पालन समुचित तरीके से करें। परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, इसमें जो जो आज्ञाएं लिखी गई हैं, जो जो वचन दिए गए हैं, उसके अनुसार हमको अपना जीवन पालना चाहिए। समुचित तरीके से उसमें हमको लगे रहना चाहिए। यदि हम आज्ञाओं को नहीं मानेंगे और हम चाहेंगे कि हमारा परिवार चलता रहे, हमेशा आनंदित रहें, यदि हम चाहेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है। जो जो आज्ञाएं, जो जो विधियां, व्यवस्थाएं वचन में दी गई हैं, उसका पालन पूर्ण रीति से हमको करना है। समुचित रीति से हमको उसका पालन करना है। यदि हम नहीं करेंगे पालन तो हम मुश्किलों में पड़ सकते हैं। हमारा पारिवारिक जीवन कष्टमय हो जाएगा। हम सोचेंगे कि हम कहाँ भटक गए हैं, हम अपनी राह खो गए हैं, ऐसा हमको आभास होगा। तो हमको परमेश्वर की जो जो आज्ञाएं हैं, जो जो व्यवस्थाएं हैं, उसका पालन समुचित तरीके से करना है। और देखना है कि परिवार के अन्य सदस्य या बच्चे भी उसका अनुसरण कर रहे हैं कि नहीं। हमको इस ओर भी प्रयास करना है। यदि वो व्यवस्थित नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं, विधियों, व्यवस्थाओं पर नहीं चल रहे हैं, तो हमको ये देखना है कि वो भी चले। हमको उसके प्रति निरंतर प्रयास करते रहना है। फिर हम देखते हैं कि अपने बच्चों के साथ परिवार में प्रार्थना करें। पारिवारिक प्रार्थना को कभी न छोड़ें। हम कितने भी व्यस्त हों, हम कितने भी काम करते हों,
हमारा जो भी व्यापार रहता है, हमें समय नहीं है, बच्चों को समय नहीं है, बच्चों को स्कूल जाना है, पढ़ना है, कोचिंग क्लास लेना है, कंपटीशन करना है। हर परिस्थिति में हमको प्रार्थना को नहीं भूलना है। हमको इस परंपरा को जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना, यदि हम ऐसा करेंगे तो आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे, वो भी जब उनका परिवार बढ़ेगा, जब वो अभिभावक होंगे, तो वो भी इसी परंपरा को आगे ले जाएंगे। ये परंपरा कभी ना छोड़ें। प्रार्थना की परंपरा, पारिवारिक प्रार्थना, वो उसको कभी छोड़े नहीं। और फिर हम देखते हैं कि आजकल जो समय है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको अपने व्यवसाय के लिए करना पड़ता है, अपने प्रोफेशन के लिए करना पड़ता है। इतना व्यस्त हमारा जीवन हो जाता है कि हमको बच्चों के लिए कभी समय नहीं मिलता है। अपने व्यवसाय से, अपने दफ्तर से लेट आते हैं और बड़े जल्दी सुबह सुबह उठकर चले जाते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब हम अपने काम पे जाते हैं, और जब बच्चे सो जाते हैं तब हम घर पे आते हैं। परिवार के लिए, बच्चों के लिए कोई समय नहीं है। आधुनिक युग में एक बड़ी विडंबना है हम सबों के साथ। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, और जो समय जहाँ देना है वहाँ दे नहीं पा रहे। बच्चों के साथ, परिवार के साथ समुचित समय दें। ये यदि हम समय नहीं देंगे उनको, तो उनमें एकात्मता की भावना नहीं आएगी। वो सोचेंगे कि हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं है, सब कोई एक अंधी दौड़ में भागे चले जा रहे हैं, किसी के पास समय नहीं है। तो हमको अपने परिवार के लिए समय निकालना होगा, उनको समय देना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों के साथ और परिवार के साथ बिताने की हमको कोशिश करना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं कि सबकी भावनाओं को समझें, सबके गुण दोष को पहचानें। परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी भावनाओं को समझें, उनके गुण दोष क्या हैं समझें। सब कोई एक जैसे नहीं होते, किसी में किस चीज़ का गुण होता है, किसी में दूसरी चीज़ का गुण होता है, किसी की भावना इस प्रकार होती है, किसी की भावना दूसरे प्रकार से होती है, मगर सबके गुण दोष को पहचानना है और सबकी भावनाओं को समझना है, सबकी भावनाओं का आदर करना है। तब हमारा पारिवारिक जीवन सफल होगा। और फिर हम देखते हैं कि हमको हर एक की क्षमताओं का सही आंकलन करना चाहिए, असेसमेंट। अब आपके सभी बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते, कई बहुत टैलेंटेड होंगे, कई बहुत बुद्धिमान होंगे, कई क्लास में फर्स्ट आएंगे, कई ऐसे भी होंगे जो बड़ी मुश्किल से पास होंगे। आपको सही आंकलन करना है, उनकी क्षमता कितनी है
उसका सही आंकलन करना है। गलत आंकलन करके हम कभी कभी गलत निर्णय भी ले लेते हैं। हम बहुत ज़्यादा उनसे एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं कि वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, और हमको पराजय देखना पड़ता है। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम अनुमान लगा रहे थे, उस अनुमान के विपरीत ही काम हो जाएगा। तो ऐसा हमको नहीं करना है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग क्षेत्रों में प्रवीणता दी है। किसी को किसी क्षेत्र में प्रवीणता है, किसी को दूसरे क्षेत्र में प्रवीणता है। उसका भली भांति हम उपयोग करें, उसका आकलन करें। उसकी प्रवीणता, जहाँ उसकी रुचि है, जहाँ वो निपुण है, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, बच्चों की ओर। और फिर अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी ना बने, बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी बनाए कि हम अपने बच्चों को शीर्ष स्थान में देखना चाहते, सबसे टॉप लेवल में देखना चाहते। कई बार अभिभावक लोग, पेरेंट्स लोग ये गलत धारणा कर लेते हैं, बहुत महत्वाकांक्षा रख लेते हैं अपने बच्चों के प्रति और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं। बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। ये सब चीज़ों से हमको बचना है। अपने पारिवारिक जीवन में कभी भी लोभ, लालच, धोखाधड़ी, जालसाजी यदि हम करते हैं या उसका वर्णन करते हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, उन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना है। कोई लोभ की बातें हमको बच्चों के सामने नहीं करना है। कोई लालच की बातें या लालच के कार्य हमको उनके सामने नहीं करना है। किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से हमको दूर हटना है। जालसाजी करने का कभी भी प्रयत्न ना करें, क्योंकि बच्चों को इस पर बहुत ज़्यादा अपराध करने का असर होने लगता है। वो बहुत जल्दी निरीक्षण कर लेते हैं और जो कार्य हम कर रहे हैं, जो गलत काम हमने किए हैं, उन गलत कामों को करने की वो चेष्टा करने लगते हैं। हमको एज ए पेरेंट या अभिभावक हो के इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखना है, परिवार से दूर रखना है। हमको शुद्ध सरल जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर ने जो दान हम लोगों को दिया है बच्चों के रूप में, उसका समुचित रीति से आदर मान करना है, उसको देखना है। और ये जो हमने ये सब जो चीज़ें बताई हैं, एक मसीही परिवार में हमको कैसे परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते रहना चाहिए, उनको परमेश्वर के बारे में बताना चाहिए। उद्धार की आशीष कैसे मिलती है वो उनको बताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के बारे में बताना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। वचन पढ़ने का समय होना चाहिए, वचन पढ़ते रहना चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना करते रहना चाहिए। चर्च में जाना आना, चर्च अटेंडेंस को हमेशा करते रहना, धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते रहना, ये सब बातें हम यदि करेंगे तो हमारा जो संसार में जीवन रहेगा वो प्रभु के
साथ साथ रहेगा। हमारे जीवन में नई नई कोई भी मुसीबतें आएगी नहीं, और परमेश्वर हमको हर समय हर वक्त में मार्गदर्शन करता रहेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा पारिवारिक जीवन सफल होगा और परमेश्वर हम सबों को आशीष देगा। हम फूलेंगे फलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, समाज के काम में आएंगे, प्रभु के काम के लिए आएंगे और इस देश के काम के लिए आएंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे और हम अपनी प्रगति करते जाएंगे। आने वाली पीढ़ियां भी एक काम करती जाएंगी। इसलिए ये जो प्रथम संस्था परमेश्वर ने जो बनाई है उस पर हमको ध्यान देना है, उसको हमको सरल तरीके से नहीं लेना है। हमको देखना है कि हमारा परिवार बिल्कुल सही रास्ते पर है, सही कार्य कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहा है, परमेश्वर के प्रति सबका प्रेम है, परमेश्वर सबकी रक्षा कर रहा है, परमेश्वर सबको सुख प्रदान कर रहा है, परमेश्वर ही उनका भविष्य है, परमेश्वर ही उनको संभालेगा, परमेश्वर ही उनको गति देगा। ऐसा करने से हम चाहते हैं कि हमारा जो मसीही परिवार है हमेशा आगे निरंतर बढ़ता जाए। मैंने ये कुछ शब्द, ये कुछ टिप्स आप सबों को देना चाहा था। परिवार आजकल टूट रहे हैं, बच्चे बिगड़ रहे हैं, सारा वातावरण इस ओर इंगित कर रहा है, मगर मसीही परिवार को परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी देन दी है कि यदि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ कार्य करेंगे तो परमेश्वर सबकी सहायता करेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आपने जीवन हमें दिया है पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमको जो वचन दिया गया है पिताजी, वो हम फलवंत कर सके, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को चख सके, आपके नाम को ऊंचा कर सके पिता, ऐसे हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। आपकी आशीष हम पाएँ, आपके विश्वास में हम बढ़ते जाए, ऐसे हम विनती और प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।